नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले है। मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिगारेट, तंबाकू या बीड़ी को कैसे छोड़ा जाए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सिगारेट के पैकेट पे काफ़ी बड़े बड़े चित्रों में या अक्षरों में वार्निंग दिया जाता है, सिगारेट स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। फिर भी लोग स्मोकिंग करते हैं। लोग स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ पाते, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लोग स्मोकिंग इनिशियली शुरू करते हैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करने के लिए, बोरियत कम करने के लिए, या दोस्तों के साथ उनकी स्मोकिंग की आदत शुरू हो जाती है। शुरू में कोई नहीं चाहता कि वो स्मोकर बने, लेकिन जब उनको धीरे धीरे मज़ा आने लगता है तो वो स्मोकर हो जाते हैं और फिर बाद में ये आदत छुड़ाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनसे आपको स्मोकिंग छोड़ने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं जब स्मोकिंग का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब तंबाकू और बीड़ी का भी होता है। तो शुरू करते हैं। स्मोकिंग खुद से छोड़ने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जिसमें आप एकदम से स्मोकिंग बंद कर सकते हैं, जिसको कोल्ड टर्की कहा जाता है। दूसरा तरीका होता है एक टारगेट डेट सेट करके उस डेट तक आप धीरे धीरे स्मोकिंग कम करेंगे और फिर उसके बाद से एकदम बंद करेंगे। पहला तरीका वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनका स्मोकिंग काफ़ी कम है, यानी कि वो दिन में एक आध पैकेट स्मोकिंग करते हैं। इसमें शुरू में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मोटिवेशन लेवल हाई है तो इसको भी लोग ट्राई कर सकते हैं। सेकंड तरीका ज़्यादा आसान होता है और मैं जनरली इसको सजेस्ट करता हूँ। तो सेकंड तरीके में हम सबसे पहले टारगेट डेट सेट करते हैं, जैसे कि 2 या 3 हफ्ते बाद की। तो ये डेट आपकी किसी स्पेसिफिक डेट से मैच करनी चाहिए। जैसे अगर आपकी बर्थ डेट है या एनिवर्सरी डेट है या 1st ऑफ न्यू ईयर है, ऐसी डेट आपको सेट करना है। तो जब आप डेट सेट करते हैं तो आप धीरे धीरे स्मोकिंग कम करते हैं और टारगेट डेट आने तक आप 50% आपकी क्वांटिटी रिड्यूस करते हैं। जैसे अगर आप 2 पैकेट सिगरेट के पीते हैं तो आप 1 पैकेट तक आ जाएंगे। जब टारगेट डेट आती है तो उस दिन हम इसको एक फंक्शन की तरह सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि उस दिन सारे दोस्तों में या रिलेटिव्स के सामने हम एक अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आज से हम स्मोकिंग छोड़ रहे हैं। उस दिन स्मोकिंग से रिलेटेड जो भी हमारे घर में चीज़ें, जैसे लाइटर हो गया, एस्ट्रे हो गया, सिगरेट के पैकेट्स हो गए, इन सबको एक साथ लेके बाहर फेंक देते हैं या जला देते हैं, जिससे हमारे माइंड को एक सिग्नल मिलता है या माइंड पे एक प्रेशर बन जाता है कि आज से स्मोकिंग बंद हो गई। अगर आप स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में या रिलेटिव में इसके बारे में ज़रूर बताएं। इससे आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बना रहेगा कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है और आप जब तक टारगेट डेट आती है तब तक इमोशनली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो जब टारगेट डेट आती है तो उसके बाद से आपने इमीडिएटली स्मोकिंग बंद करना है। देखिए, स्मोकिंग बंद करने के बाद विड्रॉल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, नींद नहीं आना या काम में ध्यान न लगना, मन न लगना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। ऐसे समय में आपने थोड़ा सा मन पे कंट्रोल करना है और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा सीवियर हो रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साइकेट्रिस्ट की सलाह लें, जिससे आपको कोई टैबलेट की अगर ज़रूरत है या निकोटिन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो वो शुरू की जा सकती है। अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने स्मोकिंग छोड़ दिया तो इसको कंटिन्यू करना भी ज़रूरी होता है, जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसको कैसे करें, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इसको निमोनिक के फॉर्म में, यानी ABCD के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ए यानी अवॉइड द सिचुएशन। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में स्मोकिंग करते हैं, जैसे आप ऑफिस में स्मोकिंग करते हैं या फिर आप घर पे अकेले जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे में स्मोकिंग करते हैं, तो आप ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। ऑफिस में आप दोस्तों के साथ रहेंगे या जो स्मोकिंग नहीं करते उनके साथ रहेंगे तो आपका मन ज़्यादा भटकेगा नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप अकेले में पढ़ाई करते हैं तो आप दोस्तों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे आपको स्मोकिंग की इच्छा नहीं होगी। फिर आता है बी फॉर ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और जब आपको स्मोकिंग की इच्छा होती है यानी तलब आती है उस वक्त आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, जिससे आपके मन में स्मोकिंग की इच्छा कम हो जाएगी। तीसरा होता है सी फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो आपने जब आपकी तलब आती है तो उस वक्त ठंडा पानी पीना है। आपने 1 गिलास ठंडा पानी लेना है और उसको धीरे धीरे करके 5 मिनट तक पीना है, जिससे आपकी जो तलब है वो चली जाएगी। चौथा होता है डी फॉर डिले, यानी आप अपनी स्मोकिंग की इच्छा को थोड़ी देर के लिए टाल देंगे। इसमें ऐसे होता है, जब इंसान को तलब होती है तो उसकी जो
इंटेंसिटी होती है वो 5 मिनट तक होती है, यानी कि तीव्र इंटेंसिटी जो होती है वो 5 मिनट तक होती है, उसके बाद इच्छा धीरे धीरे कम हो जाती है और 20 मिनट तक इच्छा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो अगर आप ये 20 मिनट निकाल देते हैं तो आप स्मोकिंग को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको बस 20 मिनट निकालना है, इसके लिए आप अपने मन को कहेंगे कि मैं स्मोकिंग 20 मिनट के लिए डिले कर दूंगा। अब ये 20 मिनट आपने कैसे निकालना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ये 20 मिनट में पानी पी सकते हैं, आप कोई गाना सुन सकते हैं, दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, या ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं जिसमें आप स्मोक कर सकते हैं। जैसे अगर आप अकेले बैठे हैं जहाँ पे आप स्मोक करते हैं तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आप कहीं घूमने के लिए बाहर चले जाएंगे या कहीं दोस्त के साथ बात करेंगे। तो अगर आपके 20 मिनट निकल गए तो आपकी स्मोकिंग की इच्छा कम हो जाएगी। दूसरा डी होता है डिस्कस, यानी कि आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जो स्मोकिंग छोड़ने के फायदे हैं उसके बारे में हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। आप उनके साथ ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि इसको कैसे छोड़ा जाए या इसको मैं कैसे कंटिन्यू करूं। तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा, दोस्त लोग आपको इनकरेज करेंगे, जिससे आप स्मोकिंग की आदत से दूर रहेंगे। दोस्तों, काफ़ी लोग स्मोकिंग के लिए निकोटिन गम्स और निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करते हैं। काफ़ी लोग अपने यहाँ से इनका यूज़ करते हैं। ये एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसको आपने अपने डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्मोकिंग बिना मेडिसिन के नहीं छोड़ सकते या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ अपने साइकेट्रिस्ट से सलाह लेके उनसे मेडिसिन या गाइडेंस लेके ही स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको स्मोकिंग छोड़ने में आसानी हो। धन्यवाद।